वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन माय चैनल। होप सो कि जिन भी स्टूडेंट्स के दिसंबर में या जून में एग्जाम है, आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। आज का जो वीडियो है इसमें हम एक टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे जिस पे बहुत कम लोग डिस्कस करते हैं। दैट इज़ व्हाट मिस्टेक अ स्टूडेंट डू ड्यूरिंग देयर आर्टिकलशिप। लाइक हम अपनी ट्रेनिंग तो कर लेते हैं, किसी ने आपको कभी ये नहीं बताया होगा कि क्या चीज़ें आपको अपनी ट्रेनिंग के ड्यूरिंग ध्यान रखनी चाहिए, या फिर क्या बेसिक मिस्टेक्स हैं जो स्टूडेंट्स करते हैं और जो उनको नहीं करनी चाहिए और जो इम्प्रूव करनी चाहिए। अगर आप, मैं जो भी आज की वीडियो में डिस्कस करने वाली हूँ, अगर आप इन चीज़ों पे अगर ध्यान दे लेते हो तो आपकी ट्रेनिंग में जो भी आपकी मतलब लर्निंग स्किल्स हैं वो और ज़्यादा इम्प्रूव होंगी, और कल को आपको प्रैक्टिकल लाइफ में वो जब भी आप जॉब में जाओगे या प्रैक्टिस में जाओगे वो चीज़ें उतनी ही हेल्प करेगी। फर्स्ट वन इज़ कि स्टूडेंट उसको इस माइंडसेट से करते हैं बिकॉज कि वो मैंडेटरी हैं, नॉट बिकॉज ऑफ लर्निंग पर्पज़। जैसे 21 मंथ की ट्रेनिंग रहती है। सो CS एक इतनी वास्ट फील्ड है, इसमें इतनी अपॉर्चुनिटीज़ हैं कि 21 मंथ भी बहुत कम है, इसमें भी आप बहुत लिमिटेड सीख पाते हो। बट फिर भी स्टूडेंट्स इसको क्या करते हैं कि इसको बहुत लंबा टाइम पीरियड मान के इसको जस्ट कंप्लीट करने के वे से करते हैं, और बहुत सारे तो इसको डमी आर्टिकलशिप से भी, मतलब फेक किसी से जो भी अपनी क्वार्टरली रिपोर्ट है वो फाइल करवा के उसको डमी करने का भी कोशिश करते हैं, जो कि बहुत गलत है। आज आपको डमी कर लोगे, आपके हाथ में वो आ जाएगा सर्टिफिकेट, ठीक है, कोई इशू नहीं। बट कल को अगर आपको वही चीज़ प्रैक्टिकली नहीं आती होगी तो सेम ही चीज़ हो गया ना। इससे अच्छा तो आप उसको आर्टिकलशिप के टाइम अच्छे से देखो, ट्रेनिंग के टाइम उस टाइम पे अगर आपको कोई समझाने वाला है तो उस चीज़ का फ़ायदा उठाओ। वही चीज़ आप अगर अभी तो कर लोगे जैसे तैसे, कल को अगर आपको प्रैक्टिकली करनी हुई तो वो आपका लेवल ऐसा होगा कि आप एक क्वालिफाइड CS हो और आपसे गलतियां एक्सपेक्ट नहीं की जाएंगी। सो वो चीज़ आपको एक बहुत मेन पॉइंट है कि आपको अपनी आर्टिकलशिप में बिकॉज इसलिए नहीं करना कि वो मैंडेटरी है, इसलिए करना है कि आपको उस चीज़ को सीखना है और आपको उस चीज़ को कल को अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में यूज़ करना है। नाउ सेकंड पॉइंट इज़, मोस्ट ऑफ द केसेस मैंने क्या देखा है कि कहीं स्टूडेंट ज्वाइन करता है तो वहाँ पे बहुत अच्छा एक्सपोजर उनको नहीं मिलता, बहुत लिमिटेड काम रहता है, लाइक सेक्रेटेरियल वर्क रहता है सारा टाइम, या फिर बहुत फर्म्स में या कंपनीज में तो ऐसा होता है कि आपको एक पर्टिकुलर उसमें ग्रुप में डिवाइड करते हैं, लाइक ये इनकॉर्पोरेशन का टास्क संभालेगा, ये सेक्रेटेरियल, ये फेमा का, या फिर ये जो है किसी और फील्ड का टास्क संभालेगा, ठीक है। तो आपको उस ग्रुप में डाल देते हैं। तो आप अगर इनकॉर्पोरेशन में हो तो आप 21 मंथ में सिर्फ आप इनकॉर्पोरेशन सीख रहे हो, बट वो आपके सिर्फ जो आपकी CS का जो आपको कल को काम करना है उसका मुश्किल से 10% भी नहीं है। तो आपने क्या सीखा अपनी ट्रेनिंग के ड्यूरिंग, है ना। तो आप इस चीज़ पे देखो, जहाँ आपको बहुत ही लिमिटेड चीज़ें सीखने को मिल रही है उस चीज़ को स्विच करो, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलो। ये नहीं कि ठीक है एक चीज़ मुझे अच्छे से आ गई, मुझे सारे 21 मंथ में यही करना है, उसमें अगर आप एक्सपर्टाइज हासिल भी कर लोगे तो भी क्या, व्हाट नेक्स्ट। आपको बहुत सारी इसमें डाइवर्सिफाइड फील्ड है, आपको कल को कुछ और भी काम करना पड़ सकता है। आप अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट करते हो तो उसमें तो आपको बहुत अलग अलग तरह के काम होते हैं जो आपको आने चाहिए, बट अगर आपने सिर्फ एक ही चीज़ की होगी तो आप आई थिंक उस चीज़ में फेल हो जाओगे, है ना। तो आप अगर अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलो, उस चीज़ को और डाइवर्सिफाइड वे से देखो, जहाँ आपको बहुत वेरियस चीज़ें सीखने को मिल सकती हैं वहाँ मूव करो। चीज़ें सीखने के लिए कि क्या मैं नया सीख सकता हूँ, इस पर्पज़ से अपनी ट्रेनिंग को देखो, ना कि अच्छा मुझे स्टाइपेंड मिल रहा है, अच्छा मुझे थोड़ा काम करना पड़ रहा है, 2-4 घंटे में मेरा काम खत्म हो जाता है। इस पर्पज़ से सीखोगे तो कल को आपको फिर वही बात हो जाएगी कि इसमें अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है ना। थर्ड वन इज़ रिकॉर्ड कीपिंग, विच इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट, एंड मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स इसको नहीं करते हैं। रिकॉर्ड कीपिंग कैसे, जैसे आपने 21 मंथ में आपने क्या काम किया, लाइक आपने RO शिफ्टिंग किया, आपने ऑब्जेक्ट चेंज किए, कोई मर्जर फाइल किया, कोई डीमर्जर हो गया, टेक ओवर हो गया, आपने XYZ बहुत सारे काम किए, ठीक है। लिस्टिंग के आपने कंप्लाइंस किए, आपने फेमा रिलेटेड कुछ किया, RBI को जो फाइलिंग्स रहती हैं FCGPR मतलब जो भी आपने था वो आपने सब कुछ किया, ठीक है। बट अगर आप ट्रेनिंग के लास्ट में देखोगे ना, आपसे अगर कोई क्वेश्चन कर लेना, अगर आपको जैसे ट्रेनिंग में फॉर एग्जांपल आपके 6 महीने हो गए या फिर कोई जो कर रहे हैं, अगर आपसे पूछूं कि आपने इन टाइम में क्या किया, तो भी आपको एकदम से याद नहीं आएगा कि यार मैंने क्या क्या किया, टाइम वेस्ट कर दिया, है ना। तो आप रिकॉर्ड कीपिंग करो, एक फाइल मेंटेन करो जिसमें आप डेली टास्क लिखो कि आज मैंने, पूरा डीप में लिखने की ज़रूरत नहीं है कैसे किया क्यों किया, है ना। तो आप उसको जस्ट लिखो कि मैंने ये चीज़ की हुई है, ये चीज़ की हुई है, या फिर आप उसको रेफरेंस के लिए ये डाल सकते हो कि XYZ कंपनी में मैंने ये किया था। ये चीज़ आपको कैसे हेल्प करेगी कि कल को अगर आप जॉब के लिए जाते हो, सबसे पहला क्वेश्चन ये रहता है कि आपको क्या कुछ आता है,
तो आपको पता होगा कि क्या चीज़ें मैंने की हुई हैं, ठीक है। आपने जिस कंपनी का रेफरेंस में नेम डाला था आप उसको जाने से पहले देख सकते हो कि ठीक है इसमें ये फाइलिंग थी, ये इसका प्रोसीजर था, ये टाइमलाइंस रहते हैं। सो ये चीज़ आपको बहुत हेल्प करेगी। मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ रहती है जो जहाँ अगर आप अपनी ट्रेनिंग कर रहे हो, जहाँ वो आपको 50% अगर आपको दे रहे हैं और आप रिकॉर्ड कीपिंग साथ करते हो तो मिला के 100% बनते हैं, ठीक है। तो रिकॉर्ड कीपिंग बहुत मस्ट है। नाउ फोर्थ वन इज़ कि हम क्वेश्चंस नहीं पूछते। जैसे हमारे ट्रेनर हैं तो हम बहुत बार क्या करते हैं कि हमें कोई टास्क देते हैं तो वो हमें साथ में कुछ रेफरेंस के लिए देते हैं कि आप इससे रेफरेंस ले सकते हो, इससे देख के आप कर सकते हो, है ना। तो हम जितना हमें समझ आता है हम उससे देख के उसको कंप्लीट करने का करते हैं, क्वेश्चंस नहीं पूछते। डाउट आते हैं दिमाग में, जैसे अभी कोई प्राइवेट प्लेसमेंट का ही ले लो, है ना। तो हमारे दिमाग में ये भी डाउट आता है कि अकाउंट में पैसे कब आते हैं। अच्छा, प्राइवेट प्लेसमेंट के बाद आते हैं, उससे पहले आते हैं। अगर नहीं आया और पहले फॉर्म फाइल कर दिया तो क्या, ठीक है। हम क्या करते हैं कि हम सोचते हैं कि शायद ये मुझे नॉलेज कम है इसलिए मुझे ये क्वेश्चन दिमाग में आ रहे हैं, मुझे ये नहीं पूछना चाहिए, मेरी इंसल्ट हो जाएगी। सो उस टाइम पे हम ये इग्नोर कर देते हैं और बाद में अगर हम क्वालिफाइड CS होते हैं तो हमें ये बेसिक चीज़ें भी नहीं पता रहती, ठीक है। तो आप जब ट्रेनिंग एक ऐसा टाइम है जिस टाइम पे आप जितनी गलतियां कर सकते हो उतनी करो, आपको कोई नहीं रोकेगा, क्योंकि आप सेमी क्वालिफाइड हो, पता है कि आप अभी स्टूडेंट हो। आप ओपन रहो गलतियों के लिए, चीज़ों को एक्सेप्ट करो कि ठीक है मुझसे ये गलती हुई है, मुझे ये नहीं आता, इस चीज़ को एक्सेप्ट करो, ठीक है। क्योंकि अगर कल को आप CS बन गए तो आप ये नहीं कह सकते कि मैंने ये पहले कभी किया नहीं, या मुझे ये आता नहीं, या फिर मुझे याद नहीं है। ये चीज़ें बिल्कुल नहीं, कोई भी एक्सेप्ट नहीं करेगा। तब सिर्फ आपको यही बोला जाएगा कि क्या फ़ायदा है क्वालिफाइड CS रखने का, है ना। तो ये चीज़ें ज़रूर से दिमाग में बिठाओ कि जो आपको डाउट आ रहा है, छोटे से छोटा माइनर सिली डाउट भी आ रहा है ना, तो पूछो अपने ट्रेनर से। आप ट्रेनिंग के लिए हो वहाँ पे, उनका दिमाग खाओ, पूछो क्यों है, कैसे है, जो भी आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा है सारे क्वेश्चन पूछो, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था। नाउ फिफ्थ वन इज़ जो प्रोफेशनल एटिकेट्स होते हैं या फिर जो भी सॉफ्ट स्किल्स होती हैं, हमें एक प्रॉपर प्रोफेशनल बनाने के लिए हम क्या करते हैं कि अगर हम कहीं कंपनी में या फर्म में अगर अपनी आर्टिकलशिप कर रहे हैं तो हम थोड़े ही टाइम में उसके जो एनवायरनमेंट होता है उसमें इतना घुल मिल जाते हैं कि हम उसमें बहुत ज़्यादा मतलब इनफॉर्मली एक्ट करते हैं। जैसे नॉर्मली उनसे अपनी लेमन लैंग्वेज में जो भी बात करना, है ना, जो अपने मतलब कुछ भी जो हम प्रोफेशनल एटिकेट्स जो हमें सीखने चाहिए अपनी ट्रेनिंग के ड्यूरिंग, वो हम नहीं सीखते। हम अपने कंफर्ट जोन में आ जाते हैं। स्टार्टिंग में चलो नए नए हैं तो हम कोशिश करते हैं, बट 1-2-3 महीने वहाँ पे टाइम स्पेंड करने के बाद हमारे लिए वो ये हो जाता है कि 21 मंथ यहाँ आना है, जाना है, ठीक है। तो हम वो चीज़ों पर ध्यान नहीं देते कि कैसे किसी पर्सन को फर्स्ट टाइम में कैसे कन्वर्सेशन करनी है, कैसे उसको डील करना है, कैसे अगर वो टास्क असाइन करता है तो उसको कैसे रिस्पॉन्ड करना है, या फिर हमें उससे कोई चीज़ पूछनी है तो वो हमें कैसे करनी है, नेगोशिएशन कैसे करना है। तो ये चीज़ें हम नहीं सीखते, ठीक है। हम क्या करते हैं, जस्ट हम ट्रेनिंग है, हमारे ऊपर एक सीनियर है तो हम उसको रिपोर्टिंग करते हैं, गलत है सही है हम उसको रिपोर्टिंग करेंगे, उसका काम है वो देखेगा, उसका काम है वो संभालेगा। तो ये ऐसी चीज़ें वर्क बिल्कुल नहीं करती। आपकी शायद ट्रेनिंग निकल जाएगी, आप एक अच्छे गुड एक्सीलेंट के साथ शायद आपकी रिपोर्टिंग भी, वो क्वार्टरली रिपोर्ट भी फाइल कर देंगे, बट बाद में उसका जो आपके जो लिमिटेशंस है वो आपको इन फ्यूचर पता लगेंगी कि काश मैंने उस टाइम ये चीज़ें खुद से देखी होती है ना। तो आप देखो कि आपको प्रोफेशनल एटिकेट्स बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं। और एक ये हो गया कि अगर कोई कहता है कि ठीक है लैंग्वेज कोई बैरियर नहीं है, अगर आपको इंग्लिश नहीं आती तो चलेगा, बट एक लिमिट तक चलेगा, है ना। आपकी ग्रोथ एक लिमिट तक हो पाएगी। आपको सब कुछ आना चाहिए जो एक बेसिक नीड है। इंग्लिश एक आई थिंक आज के टाइम में इंग्लिश बहुत ही बेसिक एक ज़रूरत है, तो वो भी आपको आनी चाहिए। नहीं आती तो आप मेहनत करो, ठीक है। तो यस, आपको अपनी ट्रेनिंग के ड्यूरिंग की अपने सॉफ्ट स्किल्स, अपने प्रोफेशनल स्किल्स, अपने डाइनिंग एटिकेट्स जो कुछ भी कह लो, आपको खुद को कैसे रिप्रेजेंट करना है A to Z आपको अपनी ट्रेनिंग के ड्यूरिंग इम्प्रूव करना है। नेक्स्ट वन इज़ नॉट टेकिंग द ओनरशिप ऑफ वर्क। लाइक हमें कोई टास्क मिला है तो हम उसको इस पर्पस से, इस माइंडसेट से कंप्लीट करते हैं कि हमारे बाद इसको कोई चेक करने वाला है, ठीक है। अगर उसमें गलतियां होती भी हैं तो भी हम इतने कंफर्ट जोन में होते हैं कि नहीं, हमारे बाद तो कोई चेक करेगा तो ये हमारे ऊपर नहीं आएगा, लाइक हमारी अकाउंटेबिलिटी नहीं है इसको लेके। ये माइंडसेट बहुत गलत है। कोई भी अगर आप टास्क कर रहे हो, कोई भी चीज़ कर रहे हो, तो आप उसको उस लेवल से करो कि मेरे बाद ये डायरेक्ट क्लाइंट को जाएगा। स्टार्टिंग के अगर कुछ इनिशियल 4-5 महीने, 6-7 महीने, इवन इनिशियल का 1 साल आपका हटा दो, उसमें आप सीख रहे हो, आप ठीक है, आप गलतियां करो जो भी है, आप अपने सीनियर से उसको वेरीफाई करवाओ, बट लास्ट के आप कुछ मतलब महीने उसको इस तरह से करो कि मेरा जो किया हुआ काम है वो डायरेक्टली क्लाइंट के पास जा रहा है, तो इसमें मिस्टेक तो होनी ही नहीं चाहिए,
है ना। तो ये चीज़ एक बहुत कि हम अपनी ट्रेनिंग के ड्यूरिंग हम रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते, ठीक है। और बाद में क्या रहता है कि हम उस चीज़ के हैबिचुअल हो जाते हैं और कल को अगर हमें इंडिपेंडेंटली कुछ करना रहता है तो हम किसी पे डिपेंडेंट हो जाते हैं कि मेरा काम है, सही होगा नहीं होगा, किसी से वेरीफाई करवा लूँ। ये चीज़ बिल्कुल मत करो, खुद पे कॉन्फिडेंस लाओ। नाउ 7th एंड लास्ट वन इज़ नेटवर्किंग। नेटवर्किंग एक बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जैसे आप ट्रेनिंग में बहुत सारे लोगों से इंटरेक्ट करते हो या फिर आप किसी वेबिनार में जाते हो, जैसे सीएस में बहुत सारे सेमिनार्स वेबिनार्स कंडक्ट होते रहते हैं, वहाँ आप जाते हो। ईडीपी प्रोग्राम्स हो गया, सीएलडीपी हो गया, इनमें अपने को इतने सारे दोस्त मिलते हैं, है ना। अभी तो जो 1 डे ओरिएंटेशन है उसको भी 3 डेज़ का कर दिया, तो उसमें भी हमारे कनेक्शंस बिल्ड होते हैं। किसी का फैकल्टीज़ के साथ डायरेक्ट इंटरेक्शन होता है। सो ये जो है आप अपना कनेक्शन बनाओ, अपनी नेटवर्किंग बनाओ, ठीक। उनका अगर कुछ काम है तो उनके भी आप अपने लेवल पे जो सॉल्व कर सकते हो तो उनका भी वो प्रॉब्लम सॉल्व करो, ताकि कल को वो भी आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करें। लाइक सीएस एक ऐसी चीज़ है, कुछ पॉइंट्स पे हमें कंफर्मेशन चाहिए होता है, बहुत सारे पॉइंट ऑफ व्यूज चाहिए होते हैं कि ये कैसे हो। हर बंदे का एक अलग माइंडसेट होता है, ठीक है। तो हमें कई बार क्या होता है, कई चीज़ें बहुत लोगों के साथ डिस्कस करनी रहती हैं। तो उस पॉइंट पे अगर आप ऐसे हो कि आपने सिर्फ अपना सीएस किया है, आपने कभी किसी से बात करने में कभी कोई एफर्ट्स डाले ही नहीं है, तो आपके पास हेल्प लेने को कोई होगा ही नहीं, है ना। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, हमें जो डायरेक्ट डिपार्टमेंट में हमारे साथ जो कनेक्शंस होने चाहिए वो चीज़ें हमें हेल्प करती हैं। तो आपके कनेक्शंस, आपके नेटवर्क्स, आपका फ्रेंड सर्कल, ये चीज़ें बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये आप अपने कनेक्शंस बनाने में बहुत ध्यान दिया करो। हम ये सोच लेते हैं कि अभी तो मैं बच्चा हूँ, अभी तो मैं ट्रेनिंग में हूँ, तो अभी एक बार के लिए तो चल जाएगा, बाद की कल को देखें, ऐसा कुछ नहीं होता। ट्रेनिंग से स्टार्ट करो अपने कनेक्शंस बनाना, ताकि लोग आपको पहचाने, कल को अगर आपको कुछ काम हो तो वो आपकी हेल्प कर सके, है ना। सो ये कुछ एक पॉइंट्स थे जो अगर आप अभी जून के बाद जो भी स्टूडेंट अप्लाई करेंगे ट्रेनिंग के लिए, या फिर जो भी सोच रहे हैं या कर रहे हैं जो भी है, या फिर अगर आप इन बिटवीन अपने ट्रेनिंग हो, तो आप इन चीज़ों पे ध्यान दो, अपनी नेटवर्किंग बनाओ, अपने काम की रिस्पॉन्सिबिलिटी लो, अच्छे से उसको करो, ठीक है। और अपने जो भी प्रोफेशनल एटिकेट्स हैं उन पे ध्यान दो। सो ये सब चीज़ें आपके लिए बहुत मैटर करती हैं। होप सो कि आपको हेल्प मिली होगी कि हमें ट्रेनिंग में किन चीज़ों का ध्यान रखना है और किसका नहीं। सो थैंक यू सो मच।